यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट ओवर ऑफ 9 + 16 साइन 2x dx। तो इसको हम आई पकड़ लेते हैं। अब देखो, अगर इसको हम लोग आई पकड़ेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ है, एक काम करते हैं, जो पकड़ लेते, लेट t इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको हम t पकड़ लिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, थोड़ा अलग पकड़े। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो, अगर dt करेंगे तो मुझे मिलेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। तो ये ऊपर वाला पार्ट पूरा मिल गया। और मैंने किसको पकड़ा था, t को ले पकड़ा था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो एक काम करते हैं, तो t को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, तो t इक्वल टू साइन एक्स माइनस जो कॉस एक्स है उसको मैं लिख सकता हूँ, उसको मैं यहाँ पे होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो मुझे मिलेगा टी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। मैंने इसको पकड़ा था, अब मैंने दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसका क्या होगा। तो ये सिस्टम देखो कैसा आ रहा है, टी स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 1 माइनस साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, को बोल सकते हो साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो साइन 2x है, साइन 2x का वैल्यू कितना होगा, साइन 2x इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये जो चीज़ मिला इसको ही मुझे यूज़ करना पड़ेगा इस सम में। देखो, मैंने टी को पकड़ा था, कुछ अलग ही वैल्यू पकड़ा था टी को। ठीक है, इस सम में टी को मैंने थोड़ा अलग डेटा पकड़ा था, जिससे मैंने ये साइन 2x जो यहाँ पे अननोन है उसका वैल्यू निकाल लिया, और डी टी के जगह रिप्लेस हो जाएगा डी एक्स। ये पूरा सिस्टम में मुझे मिल गया। मेरा टारगेट था ऊपर वाला सिस्टम आ जाए, कोई भी अगर डेरिवेटिव को हम पकड़े उससे ऊपर वाला चीज़ मेरे पास आ जाए, ये मेरा टारगेट था। तो अभी जो इंटीग्रेशन है वो कैसा दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई रूट ओवर ऑफ 9 + 16 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इस यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई रूट ओवर ऑफ 16 + 9 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई रूट ओवर ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4t का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्म है इसको मैं बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो वैल्यू होता है हमें पता है, इसका वैल्यू होता है इंटीग्रेशन ऑफ इसका वैल्यू होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये मेरा इसका फार्मूला था। अब देखो, इसको अगर मैं देखो यहाँ पे सामने एक 4 है, 4t ये लिखा है, इसको तो नहीं कर सकते ना, तो इसको भी हम कुछ पकड़ सकते हैं। बट डायरेक्ट अगर तुम्हें याद हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको अगर यू पकड़ ले तो मेरे पास क्या मिलेगा, 4 × dt इक्वल टू डी यू। तो मेरे पास ये इंटीग्रेशन कैसा दिख जाएगा, डी यू, ये 4 उस तरफ जाएगा तो 1/4 रूट ओवर ऑफ 5 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये पूरा अकेला होना चाहिए था, ये पूरा अकेला हो गया। अब जाके हम इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देंगे, 1/4 साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब u/5
प्लस सी। अब यू मतलब कौन है, 4t, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/4 साइन इनवर्स 4t/5 प्लस सी। तो ये इक्वल टू हो गया 1/4 साइन इनवर्स 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 5 प्लस सी। ये हो गया मेरा आंसर। देख लो एक बार पूरा सम। Solve the differential equation x square dy प्लस xy प्लस y स्क्वायर dx इक्वल टू 0, जहाँ पे x इक्वल टू 1 है एंड y इक्वल टू 1 है। इसको मुझे सॉल्व करने बोला है। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, थोड़ा सजा लेंगे, क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy/dx, ये इक्वल टू कितना आएगा, एक तो देख लो। हाँ, dy/dx मेरे पास आएगा, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। अब देखो ये जो सिस्टम है, ये लग रहा है मेरे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। क्यों, हमें क्या पता है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसके अंदर अगर मैं ये काम करूँ, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मुझे कितना मिल रहा है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। देखो एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई अगर हम पुट करें तो क्या मिल रहा है, देखो माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये लैम्डा अगर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इसका ये भी यही क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये किसका सिस्टम था, होमोजीनियस इक्वेशन। तो देयरफॉर इट्स अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम लोग पकड़ेंगे y इक्वल टू वी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, u इंटू वी फॉर्म होगा, डी वाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू लिख ही सकते हैं। अब मुझे क्या पता है कहाँ पे वी एक्स पुट किए थे y की जगह, तो वो पुट कर देंगे, तो कैसे मिलेगा देख लेते हैं। y की जगह वी एक्स पुट करेंगे, अब इसको पुट करने के बाद देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, माइनस वी स्क्वायर, ये बच गया मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास हो गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
अब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये वाले पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2v माइनस 1/2 इंटू v+2। ये देखो, इसको तुम कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करके देखो, तुम्हें सेम चीज़ मिलेगा कि v² + 2v नीचे आ जाएगा और ये 2 तो इधर ही है, और इसको कैलकुलेट करो, ऊपर में एक 2 बचेगा, 2 कट जाएगा, दैट मीन्स ये सेम चीज़ रिपीट आएगा। इसको कैलकुलेट करके देखो, ये मेरे पास हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन को अंदर घुसा दे तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2v माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर है, 1/v+2 दैट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। यहाँ पे भी 1/2 बाहर ही रहेगा, इसको काट के तुम बाहर लिख सकते हो। यहाँ पे क्या मिलेगा, -1/2 log v प्लस 1/2 log ऑफ v+2 इक्वल टू log x प्लस सी होता है, तो उस सी को हम log में लिख लेते हैं। तो फ़ायदा क्या होगा, एंटी लॉग करके चारों तरफ से log हटा देंगे। तो चाहो तो तुम नॉर्मल सी लिख सकते हो, बट नॉर्मल सी में रखेंगे तो log हटेगा नहीं, थोड़ा बुरा लगेगा देखने में। तो हम एक काम करते हैं, log को हटा देते हैं। ये पे 2 है, इसको उस तरफ भेज देते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा log ऑफ v प्लस log ऑफ v+2। ये 2 उस तरफ चला गया, तो मेरे पास हो गया 2 log ऑफ x प्लस log c। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ v+2/v दैट इक्वल टू log ऑफ x² बाई log ऑफ x², ऐसे हम लिख ही सकते हैं, प्लस log ऑफ c या प्लस log ऑफ c। यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, v+2/v दैट इक्वल टू x² इंटू c x², ये आ गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मेरे पास क्या मिलेगा, ये मेरे पास हो गया मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जब v है तो v की जगह क्या पुट करेंगे, y(x) था तो पुट कर देते y/x। मेरे पास क्या था, y इक्वल टू, मैंने क्या पकड़ा था, vx, तो v की जगह क्या होगा y/x, तो वो डेटा यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया y/x प्लस 2 बाई y/x दैट इक्वल टू c(x²)। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा y प्लस 2x बाई y दैट इक्वल टू c(x²). ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मेरे यहाँ पॉइंट भी बोल दिया था, तो व्हेन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तो उस टाइम में क्या होगा, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो मेरे पास मिल जाएगा x इक्वल टू 1 हम, और y इक्वल टू हमें 1 पुट करना है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 प्लस 2 बाई 1 इक्वल टू c। तो c इक्वल टू मुझे मिल गया 3। तो मेरे पास आंसर क्या होगा, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये मुझे मिल गया y प्लस 2x बाई y इक्वल टू 3x²। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 3x² y
इक्वल टू वाई प्लस 2x। ठीक है, ये मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। एक बार सम को पूरा देख लेते हैं। इन डिटर्मिनेंट बोला है बी प्लस सी ए बी ए प्लस सी बी सी ए प्लस बी। इसको मुझे प्रूफ करने बोला है 4ABC। ये मुझे प्रूफ करने बोला है। हाँ, क्या करते हैं, R1 डैश इक्वल टू R1 माइनस R2 माइनस R3। ये करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2C। यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2B। हो जाएगा माइनस 2C। क्या करते हैं, C2 डैश इक्वल टू C2 माइनस C1। C3 डैश इक्वल टू C3 माइनस C1। तो क्या होता है देखते हैं। ये प्लस C माइनस B C2 माइनस C1 और यहाँ पे हो गया मेरा 0 B माइनस C हो गया 0। अब हम कोई किसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो हम लोग इस रो के रेस्पेक्ट में ही कर लेते हैं 2C। ये वाले रो के रेस्पेक्ट में ही कर लेते हैं। अब इसको हम डिटरमिनेट करते हैं। तो देखो पहला वाला जो है इसका तो डिटरमिनेंट 0 होगा, ज़रूरत नहीं है। ये दूसरा से स्टार्ट हो रहा है तो प्लस 2C। इसको करेंगे तो यहाँ पे रो कॉलम डिलीट, तो दिस इंटू दिस मतलब AB प्लस बी स्क्वायर AB प्लस बी स्क्वायर माइनस BC माइनस 0 माइनस 2B 0 माइनस CA माइनस C स्क्वायर प्लस BC। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं तो मेरे पास मिलेगा 2ABC प्लस 2B स्क्वायर C माइनस 2BC स्क्वायर प्लस, इस 0 को तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस 2ABC प्लस 2BC स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर C। अब ये कट गया, ये कट गया, तो बचा क्या 4 हो गया 4ABC हो गया आंसर। देख लो एक बार। सॉल्व फॉर एक्स, जहाँ पे मुझे बोला है साइन इनवर्स एक्स
प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स दैट इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये मुझे बोल दिया। इसको मुझे सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, इसको फार्मूला हमें पता है, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर दैट इक्वल टू साइन इनवर्स जो है उसको लिख देते हैं। एक कॉस इनवर्स को हम चेंज कर दिया साइन इनवर्स में, तो क्या लिख दिया 1 माइनस एक्स। कैसे हो गया, यहाँ पता है कॉस इनवर्स एक्स मतलब क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया 1, तो इसका वैल्यू आएगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन कौन होता है, हाइट बाई ये, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा हाइट बाई हाइपोटेनियस, तो मेरे पास आएगा साइन के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उस तरीके से कॉस इनवर्स एक्स बन गया साइन इनवर्स दिस, और ये तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन गया। अब इसको यूज़ करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स का दिया, तो ये सिस्टम आ गया मेरे पास रूट ओवर ऑफ 1 माइनस, इसको फॉर्मूलेट कर लेते हैं, 1 2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा एक्स था, वाई एक्स था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक एक्स था, एक वाई मेरा 1 प्लस एक्स था, 1 माइनस एक्स था। तो ये इसको हम थोड़ा सा तोड़ लिए, ये वाला हम लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें धीरे धीरे कैलकुलेट करना है। नहीं तो एक स्टेप ही कर लेते हैं, एकदम छोटा छोटा स्टेप करके करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस कट गया, तो इसको करेंगे तो मुझे मिलेगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0। यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू मेरे पास हो गया 0। तो एक्स इक्वल टू 0 एक आंसर हुआ। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो एक्स इक्वल टू मुझे मिल गया 1/2। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 हो सकता है, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1/2। देख लो एक बार पूरा सम को।